इसार के जज्बे से लबरेज बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही। शहर शहर ईद की खुशियां, नगर नगर जानवरों की कुर्बानी जारी। किसी ने बैल गिराया, किसी ने बकरे को ज़िबा किया, कहीं छतरे कुर्बान तो कहीं दुम्बे की कटाई जारी। कई शहरी अब भी कसाईयों के मुंतज़िर, पहले बुकिंग ना करवाने वाले इंतजार की सूली पर लटके रहे। कसाईयों ने एक के बाद एक शहरी को लारे लगाए रखे। मुख्तलिफ तंजीमी इदारों के तहत इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला उरूज पर। ईद के तीनों रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी रहेगी। आर्मी चीफ ईद के रोज अगले मोर्चों पर पहुंच गए। चैनल आसिम मुनीर का LOC पर हाजीपीर सेक्टर का दौरा। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। शुहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। मातरे वतन के दिफा के लिए फौजियों की लगन, बुलंद हौसले और असम को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, जाली फ्लैग ऑपरेशंस भारत का मामूल का सियासी आला बन चुके। भारत इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा की कोशिश कर रहा है। आर्मी चीफ की कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय जुल्म पर बरियत की मजम्मत। मजीद बोले, बतौर फौजी अपने घरों प्यारों से दूर ईद मनाने पर फख्र महसूस करते हैं। उधर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज की ईद की मुबारकबाद। ISPR का कहना है, ये मुकद्दस वाक़या अज़ीम तर भलाई के लिए कुर्बानी के जज्बे को उभारता है। शोहदा गाज़ियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शहर शहर करिया करिया नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला सिंध के साथ मुलाकात में अहम उमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने बेटों और अजीज़ो अकारिब के साथ जाती उम्रा में नमाज पढ़ी। फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने DI खान में सुन्नत इब्राहिमी पर अमल किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी में ईद की नमाज अदा की। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में आवाम का जमे गफीर आया। लाहौर में बादशाही मस्जिद, दाता दरबार और मंसूरा में बड़ी तादाद में शहरी आए। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली, गजा और कश्मीर के लिए दुआएं। सियासी क़यादत की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ अली सरदारी ने कहा, आजमाइश में साबित कदम रहना और अल्लाह ताला की अताअत ही कामयाबी की कुंजी है। पूरी कौम अखुवत, इसार, इखलास से सरशार होकर ज़रूरतमंदों की मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया, कुर्बानी का मकसद इंसान का अपनी नफसानी ख्वाहिशात को आला मकासद के लिए कुर्बान करना है। ईद कुर्बा पर अपने इन बहन भाइयों का ख्याल रखें जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते। आपस में इत्तेहाद और यगानगत को फरोग़ दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान करने का दर्स देती है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यतीम और गरीबों की मदद करें, अपनी खुशियों में शरीक करें। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो बोले, कुर्बानी हो गई, पकवान भी तैयार होने लगे। कलेजी से आगाज हुआ, बात चांपों और कोरमे तक आ गई। घरों से मटन पुलाव और बिरयानी की महसूर कुन खुशबुएं आने लगी। खवातीन ने एक के बाद एक डिश तैयार कर ली। मुंह मीठा करने के लिए खीर और आइसक्रीम हर किसी को भा गई। शाम को यारों दोस्तों ने बारबेक्यू का प्लान बना लिया। रान रोस्ट करवाने वाले होटल्स का रुख करने लगे। गर्मी के बायस ठंडे मशरूबात के दौर भी चलने लगे। बच्चे जानवरों के बिछड़ने पर अफसुर्दा। छुरियां चलते ही कहीं आंसू निकले तो कहीं चेहरे मुरझा गए। नाज़ो नखरों से पाले जानवर ज़िबा ना करने की जिद भी की।
ईद तो होती ही बच्चों की है। शाम होते ही पार्क्स में रश, बच्चों ने घूमने फिरने के खूब प्लान बनाए। कोई लाहौर जू पहुंचा तो किसी ने सफारी पार्क का रुख किया। गर्मी को भी हायल ना होने दिया। अवाम का मैंडेट चोरी करवाने वाले जो इदारे हैं, वो जो ये मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं, जो डमीज बिठाए हुए हैं इन्होंने, उनको एक पैगाम है कि आपका जो इस वक्त मुल्क को चलाने का जो निज़ाम का तरीक़ाकार है वो पहले भी वाज़ेह हुआ। जो PDM की पार्टियों का निचोड़ था, उसने जिस तरीके से इस मुल्क का हाल किया और जो इस मुल्क की आवाम का हाल किया, जो इस मुल्क की मईशत का हाल किया, वो पूरी कौम के सामने है। इस वक्त हमारे लीडर इमरान खान साहब जेल में हैं और वो जेली केसों की वजह से उनको जेल में रखा गया है। मैंडेट चोरी करने वालों का मुल्क चलाने का तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। बानी PTA को ज्यादा देर तक जेल में रखने के लिए केसेस को आहिस्ता चलाया जा रहा है। सबको अपनी गलतियों से सीखकर इस्लाह करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारे हौसले बुलंद, अपना हक लेना जानते हैं। विफाकी हुकूमत बार बार KP सरकार से नारवा सलूक कर रही है। बजट में कौम के साथ मजाक किया गया। चाहते हैं इदारे इन कामों पर तवज्जो दें जिनके लिए उनको बनाया गया। ताला की दुआ है और लोग भी ये दुआ करें कि आप मुल्क जो है वो किसी हादसे से दो चार ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि 16 माह के दौरान जो है वो IMF की शराइत ज़्यादा सख्त थी। अब उनके मुकाबले में अब कुछ कम है। अगले साल शायद बिल्कुल ही हम आज़ाद हो जाएं और ये प्रोग्राम जो हम लेने जा रहे हैं ये आखिरी प्रोग्राम हो और फिर हम अपनी मर्जी से जो है वो बजट बनाएं। पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तजावीज़ के साथ बजट फाइनल होगा। कौम दुआ करे अब मुल्क किसी हादसे का शिकार ना हो। जब भी नून लीग ने मुल्क को तरक्की की राह पर डाला, हर दफ़ा साजिश की गई। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा सरबराह JUI जमहूरियत पसंद लीडर हैं, लगता नहीं मौलाना इंतशारी टोले का असर लेंगे। उम्मीद है रवा माली बजट से मुल्क माशी बहरान से निकल आएगा। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम है, आइंदा साल जान छुड़ा लेंगे। हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके चेयरमैन साहब जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो रिटन मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था जब हुकूमत तश्कील दी गई थी, उस पे अमल किया जाए। मौलाना साहब हम उनको अपना मुल्तान का समझते हैं। वो हमारे ही ताल्लुक़ है, दोस्त हैं। बल्कि सराइकी में कहते हैं कि वो दूसरी जगह पे ओपरे लगते हैं, वो अपने नहीं लगते। तो इसलिए उनको भी मैं कहता हूँ कि यहाँ आप जब यहाँ होते हैं तो आप अपने एक फैमिली मेंबर नज़र आते हैं। नून लीग और PP में इख्तलाफात, चेयरमैन सेनेट ने बुनियादी वजह बता दी। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ये हैं कि तहरीरी मुआहदे पर अमल किया जाए। बिलावल भुट्टो नून लीग से एग्रीमेंट पर अमल दरामद कराना चाहते हैं। अलग सूबे से मुतालिक शराइत मुआहदे में मौजूद थी। मौलाना फजलुर रहमान मुख्तलिफ मकामात पर अजनबी लगते हैं, जब वो मुल्तान में होते हैं तो अपने लगते हैं। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं नून लीग पंजाब में मुआहदे पर अमल नहीं कर रही, सियासत में बातें नाराजगियां होती रहती हैं, फजलुर रहमान की बहुत इज्जत है। पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वफाक में तकरीबन दूर हो चुके हैं, तो पंजाब में भी उनको जो है उस पर बातचीत होगी और वो मामलात जो है वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। उन्हें क्यों नहीं दिया जाएगा? सिंध में हमारे वो कोलेशन पार्टनर्स हैं, हमारे जो है वो अलाई हैं, हमने मिल के चलना है। तो सिंध में जो उनका शेयर है इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर मिलेगा। थोड़ी सी जो आपस में एक आप कहें कि एक गैप है थोड़ा सा बातचीत का, वो अब इंशाल्लाह ख़त्म होगा और आगे मैं समझता हूँ कि मामलात जो है वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे।
ईद के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं मुज़ाकरात में कुछ गैप है वो भी दूर हो जाएगा। पीपी के विफाक से तहफ़्फ़ुज़ात तकरीबन दूर हो चुके, पंजाब में भी मामला हल हो जाएंगे। नून लीग को सिंध में उनका हिस्सा जरूर मिलेगा। आलम इस्लाम दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान हैं। हम क्रिमिनल खामोशी हमारी एहतजाज करते हैं, मजम्मत करते हैं, उनकी प्रैक्टिकल मदद नहीं करते, जबकि करना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर बात करो, सख्त से सख्त बात करो, हम भी उनके साथ हैं। मसाइल का हल पार्लियामेंट के अंदर, मसाइल का हल रोडों पे नहीं है। जब ये हालात होंगे, कशकोल हमारे हाथ में होगा, तो बजट भी ऐसा ही आएगा। पीपल्स पार्टी हुकूमत और अपोजिशन को एक पेश पर लाने की ख़्वाहां। सखर में खुर्शीद शाह ने कहा फरीकैन मुल्क की खातिर मिल बैठ कर मसाइल हल करें। हम वो फैसले करें जिससे उम्मत मुसलमा आगे बढ़े। हमें कशकोल फैलाने की बजाय अपने कंधों पर आगे बढ़ना होगा। उधर मौलाना बख्शचांडियों का वज़ीर आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। हैदराबाद में पीपी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सियासी जमातें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करती। बानी पीटीआई से बातचीत होना कोई अनहोनी बात नहीं। शहबाज शरीफ अपोजिशन को बिठाने से गुरेज ना करें। तहरीक इंसाफ जिनसे बात करना चाहती है वो मेरे बस में नहीं। मैं वज़ीर आज़म साहब से भी कहता हूँ, वज़ीर साहब आपकी नीयत में शक नहीं है, आप बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बिठाएं, आप बातों की मुखालफत ना करें, आपको पहल करनी चाहिए। मैं खान साहब के लिए भी कहता था, अभी आपके लिए भी कहता हूँ, जिम्मेदारी आपकी है, आप हुकूमत में हैं, आप सियासी पार्टियों को बिठाएं और पाकिस्तानी कौम के मसाइल का हल ढूंढें। यकीन जानिए अकेला कोई भी तुरब खान नहीं बन सकता। आज ईद उल अज़हा के बाबरकत मौके पे तमाम आलम इस्लाम उन सबको दिल की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। शुरू में ही हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि पहले उनको उनके अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसकी आपने बात की पीटीआई की, कि जो जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है पर उसकी माफ़ी मांगे और फिर जो है डेफिनेटली आगे जाए। और मैं समझता हूँ माफ़ी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपनी गलती मानने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपने गुनाह मानने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो अगर वो है तो वो गुनाह मांग सकते हैं। पीटीआई पहले अपने गुनाहों की माफी मांगे फिर आगे चले, गलती पर माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान है तो हम हैं, कुछ लोगों के लिए लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। वफाक की जानिब से दीगर सूबों के मुकाबले सिंध को कम हिस्सा मिल रहा। MQM सियासी बयानात देकर जिंदा रहने की कोशिश कर रही। शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में नमाज ईद अदा की। के हालात आपके सामने हैं। 38 खरब रुपए के इजाफी बजट लगा दिया गया, 350 अरब रुपए लोगों पर टैक्स लगा दिया गया। लोगों की कमर टूट चुकी है और ये 2-3 दिन ईद के गुजर जाएं, छुट्टियां गुजर जाएं, आप देखें कि कोई फीस नहीं दे सकता, कोई बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ बिजली का बिल नहीं दे सकता। बिजली का बिल 24 करोड़ आवाम को बिजली की नंगी तारों पे लटका दिया गया है। मुज़ाकरात का वक्त चला गया, मसला हल नहीं हो रहा, लोग सड़कों पर आएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ईद पर बड़ा सियासी दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इदारे तमाम लोगों को एक जगह बिठाएं, मुल्क आवाम से होता है किसी एक फर्द से नहीं। नवाज शरीफ के पल्ले नहीं धेला, करते हैं मेला मेला। चीन ने मुझे कहा सब खलास। हुकूमत ने आवाम पर खरबों रुपए के टैक्स लगा दिए। शहरियों को बिजली की नंगी तार पर लटका दिया गया। 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूँ। 8 फरवरी को होने वाला जो इलेक्शन था उसके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि वो जमात जिसने दर हकीकत 16 सीटें जीती हैं वो आज हुकूमत में कैसे है, वो इस मुल्क और कौम के फैसले कैसे कर रही है। तो हमारा मानना ये है कि इस हुकूमत के पास ये इख्तियार ही नहीं था, ये मैंडेट ही नहीं था कि ये आकर ऐसा बजट दे सके या आवाम के मुस्तकबिल का फैसला कर सके जो टोटल 16 सीटों पर बैठी है। दूसरा मुतालबा हमारा ये था कि 9 मई को एक बहुत बड़ा सानिया हुआ और उस सानिया के ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए, एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनना चाहिए जो बताए आवाम को कि 9 मई को हुआ क्या था, उसमें मुलव्विस कौन था।
تحریک انصاف نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا. پی پی نے پہلے بھی مل کر حکومت بنانے کی دعوت دی. پی ٹی آئی رہنما زین قریشی کہتے ہیں ہمارا مطالبہ عام انتخابات اور 9 مئی کی تحقیقات ہیں. پی ٹی آئی میں کوئی اندرونی اختلاف نہیں. امید ہے عید کے بعد شاہ محمود قریشی رہا ہو جائیں گے. پاکستان ترقی کی جانب گامزن، مشکل وقت بھی گزر جائے گا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی قوم کو عید کی مبارکباد. میڈیا سے بات چیت میں بولے پاکستان میں خوشحالی آنے والی ہے. ہمیں سیاست سے بڑھ کر معیشت کو دیکھنا ہے. قوم متحد ہے. دوست ممالک بھی ساتھ کھڑے ہیں. گورنر ہاؤس کراچی میں 100 اونٹوں کی قربانی ہوئی. عید کے روز بھی گرمی جوبن پر سجے سورے شہری پسینے میں شرابور. گرمی کے ستائے عوام کے لیے کل سے ٹھنڈی ہواؤں کی امید. محکمہ موسمیات کی کل بارش کی پیش گوئی. پنجاب، کشمیر اور کے پی میں بادل برسیں گے. پری مانسون کی بارشیں جون کے آخری ہفتے میں شروع ہونے کا امکان. پانی کے دن ہے، لوگ پروٹین انٹیک کافی زیادہ کرتے ہیں، میٹ کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو کچھ صحت کے اصول ہیں ان کو ڈیفینیٹلی مد نظر رکھنا چاہیے. سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ مناسب مقدار میں کھائیں. ٹھیک ہے، اپنے جسم کے ساتھ زیادتی نہ کریں. خاص طور پر اگر بیف استعمال کر رہے ہیں، مٹن یوز کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ سیلڈ کا استعمال، سلاد کا استعمال بہت ضروری ہے. گرین ویجیٹیبلز جو ہیں ان کا استعمال کرنا کافی ضروری ہے. گوشت کھائیں مگر اعتدال کے ساتھ. ڈاکٹرز کا شہریوں کو مشورہ. کہا شدید گرمی میں گوشت کا استعمال بہت احتیاط سے کریں. گھی اور تیز مسالہ جات کے استعمال سے بھی گریز کریں. بھوک رکھ کر گوشت کھائیں. تازہ مشروبات کا استعمال زیادہ کریں. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام. پی ٹی وی کے پہلے نیوز کاسٹر، اینکر، ڈرامہ نفیس اور شاعر طارق عزیز کو پرستاروں سے جدا ہوئے 4 سال بیت گئے. نیلام گھر شو میں خیر مقدمی ڈائلاگ ان کی پہچان بنا.